हेलो दोस्तों, पिछली क्लास में अपन ने डिविजिबिलिटी की कुछ क्वेश्चन किए थे। अब अपन करेंगे कंबाइंड डिविजिबिलिटी की कुछ क्वेश्चन, उस रूल पे करेंगे। तो कंबाइंड डिविजिबिलिटी, यहाँ पे कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल, तो इसमें क्या किया जाता है, यानी इसमें तीन तीन के जोड़े बनाए जाते हैं। जनरली जो संख्या नॉर्मल डिविजिबिलिटी रूल से सोल्व नहीं होते, जनरली जैसे 7, 11, 13, तो इस रूल से अपन सोल्व करेंगे उसको, और आगे और भी संख्या सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे 7, 11, 13 कंबाइंड डिविजिबिलिटी से सोल्व करेंगे। कुछ एग्जांपल लेंगे तो क्या कैसे किया जाता है कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल सोल्व। तो यहाँ पे तीन तीन के जोड़े बनाए जाते हैं संख्या में। तीन जोड़े के बाद में उनका डिफरेंस निकाल के उनको ऐड करके फिर जो संख्या डिविजिबल है उससे विभाजित कर देंगे। अगर विभाजित होगी तो अपना आंसर आ जाएगा, और विभाजित नहीं होगी तो अपना अपन कह सकते हैं कि विभाजित नहीं है। तो ऐसे एग्जाम्पल जैसे किसके काम आते हैं, जनरली 7, 11 और 13 के काम लेते हैं अपन यहाँ पे। इसको एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या कहता है, यदि संख्या है 232, 343 और 232, 343 और 45 ये संख्या, इसमें तीन तीन के जोड़े बनाइए। तो ये एक जोड़ा तो ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया। यहाँ पे जीरो लगा देंगे तो तीन संख्या हो जाएगी, और इसका डिफरेंस निकाल लेंगे। और इसका यहाँ पे कुछ है जोड़ा है नहीं, तो तीन जोड़े लगा के ये जोड़ा बना सकते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे। 345 में से 234 गए तो क्या बचा, यानी 5 में से 4 गए तो 1, और 4 में से 3 गए तो 1, और 3 में से 2 गए तो 1 बच गया, 111। इसी प्रकार इसमें 23 बच गया। इन दोनों को ऐड करें तो 23 प्लस 111 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 और 1 4 और 2 और 1 3, 134 आ जाएगा। तो 34 को आप चेक कर लो, 7 से विभाजित है क्या, ये 7 से विभाजित है। 7 एकम 7, 7 और कितना बच गया, यहाँ पे 6 बच गया, 64 हो जाएगा। यहाँ पे 64 7 से विभाजित होता नहीं है, तो कह सकते हैं 7 से विभाजित नहीं है। इसी प्रकार अपन 11 से देखते हैं, 11 एकम 11, इधर बच गया 2, यहाँ पे 24 हो जाएगा। तो 11 दूनी 22, 2 रिमाइंडर बच गया, तो 11 से भी पूरी तरह से विभाजित नहीं है। इसी प्रकार अपन ये 13 से चेक करते हैं, 13 एकम 13, फिर भी 4 रिमाइंडर बच गया, तो 13 से भी विभाजित नहीं है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल नंबर देखते हैं। यहाँ पे 234 है, 234 और 234, ऐसा कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। तीन तीन के जोड़े बना दो, और यहाँ पे तो इनका डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस क्या आ जाएगा, डिफरेंस यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब 0 तो सभी संख्या से कटेगी, तो ये क्या नाम से अपन यहाँ कह सकते हैं 7, 11 और 13 से विभाजित है, कंप्लीट पूरी तरह से विभाजित है। और इसको एक और तरीके से कह सकते हैं, जैसे 234 है, 234 को क्या लिख सकते हैं, 234 को ऐसा लिख सकते हैं, 234 000 और 234, यहाँ पे इसको 234 को कॉमन ले लेंगे, 234 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1000 बच जाएगा। यहाँ पे 1000 प्लस 1, और यहाँ पे 234 है, 234 इंटू 1001 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1001 का मल्टीप्लाई। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, ये किसका मल्टीप्लाई होता है, यानी 7 इंटू 11 इंटू 13 का मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे अपन नोट लिखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, क्योंकि आगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो डायरेक्ट सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे नोट लिखते हैं, नोट में क्या लिखते हैं, यदि दो संख्याओं को दोहराकर एक 4 अंकीय संख्या बनाई जाती है, 2 अंकों की संख्या को दोहराकर 4 अंकीय संख्या बनाई जाती है, तो उसको कैसे लिखते हैं, जैसे उसको ए बी मानते हैं, जैसे ए बी, और ए बी को दोहराकर लिखा जा रहा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी किसका मल्टीपल होता है, 101 का मल्टीपल होगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको। इसी प्रकार 3 अंकीय संख्या को दोहराकर एक 6 अंकीय संख्या बनाई जाती है, यानी ABC और ABC इस तरह से है। तो ABC कॉमन है, ABC इंटू ये क्या होता है, 1001 का मल्टीपल होता है। 1001 मल्टीपल किसका होता है, यानी ये होगा 7 इंटू 11 इंटू 13 का मल्टीपल होगा। इसी प्रकार एक और, अगर 2 अंकीय संख्याओं को 3 बार दोहराकर एक 6 अंकीय संख्या बनाई जाती है, तो जैसे 2 अंकीय संख्या क्या होगी, AB और AB, ये 2 अंकीय संख्या को दोहराकर बना दे, तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, AB इंटू 10101, ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पे 101 किसका मल्टीपल होता है, 3 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 37 का मल्टीपल होता है, यानी ये 3 और 7 13 37 से कट जाएगी। आगे क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट सोल्व कर लेंगे इसको, इस तरह के क्वेश्चन को। तो यहाँ पे अपन ने पिछली क्लास में देखा था कि 24 तक क्वेश्चन किए थे, अब 25वां क्वेश्चन करेंगे। 25वां क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर 25, यदि संख्या, कोई संख्या दे रखी, यदि संख्या कुछ भी संख्या ले लो, 413 क्वेश्चन में कह रहा है 413 283 पी 75 93 और 75 87 ये दे रखा, जो कि 13 से विभाजित है। 13 से किससे विभाजित है, 13 से विभाजित है, ये ऐसा दे रखा, 13 से विभाजित है, यानी पूरी तरह से पूर्ण विभाजित, 13 से पूर्ण विभाजित है। तो P का मान ज्ञात करें, P का मान ज्ञात
ज्ञात करें, ये दे रखा। CDS में आया हुआ क्वेश्चन है, ये ऑप्शन है, ऑप्शन लिख लेते हैं यहाँ पे 8, बी ऑप्शन यहाँ पे 7, सी ऑप्शन यहाँ पे 6 और डी ऑप्शन कुछ भी ले लीजिए, एक ऑप्शन सही होना चाहिए, 5 ले लेते हैं यहाँ पे। ये क्वेश्चन किस में आया? CDS में आया हुआ क्वेश्चन है, यहाँ पे CDS में आया हुआ क्वेश्चन है। तो संख्या क्या दे रखी है अपन को? 413 और 283 पी, 413 283 पी 75 93 87, ये दे रखी है। किससे विभाजित है? 13 से विभाजित है, 13 से विभाजित है। तो इसको कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल से सोल्व करेंगे अपन। तो 3 3 की जोड़ी बना लो, एक तो ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया, एक ये बन गया और यहाँ पे 2 जीरो लगा के इसको ये बन गया। अपन सम जोड़ी बनाएंगे तभी डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो इसका डिफरेंस निकाल लेंगे और इसका इससे निकाल लेंगे। इसका यहाँ पे कुछ है नहीं तो 3 जीरो लगा के एक जोड़ा और बना दो, ऐसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे 387 माइनस 759, इसको माइनस करेंगे तो नेगेटिव संख्या आएगी यहाँ पे, तो कर लो माइनस। 9 में से 7 गए तो 2 और 5 में से 8 घटेंगे नहीं, 5 में से 8 घटते नहीं है तो 15 में से 15 हो जाएंगे, 15 में से 8 गए तो 7 और यहाँ पे 6 रह गए थे, 6 में से 3 गए तो 3 बच जाएगा, 372, ये माइनस के आगे। इसी प्रकार 83 में से 132 माइनस करेंगे तो 83 को क्या लिख सकते हैं अपन? 83 को ऐसा लिख सकते हैं 830 प्लस पी, 830 प्लस पी लिख सकते हैं। तो उसमें से अपन घटाएंगे 132 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे पी तो ऐसा कि ऐसा आ जाएगा। इसके बाद में 0 में से 2 घटते नहीं है तो यहाँ पे उधार लेके जो भी करेगा जो 10 हो जाएंगे, 10 में से 2 गए तो 8 और यहाँ पे 2 बच गए थे यानी 12 हो जाएंगे, 12 में से 3 गए तो 9 बच जाएंगे और इसके बाद में यहाँ पे 7 लगे थे, 7 में से 6 बच जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे 4। अब इनको क्या करते हैं? ऐड कर लेते हैं, ऐड करेंगे तो 4 प्लस 698 प्लस पी माइनस 372, ये है संख्या। इसको सिंप्लीफाई करके यानी 702 माइनस 372 प्लस पी, ऐसा आ जाएगा, ये यहाँ पे ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको फिर आगे सोल्व करते हैं यानी 0 बच गया और यहाँ पे 0 है तो 10 में से 3 और यहाँ पे 6 रह गए थे, 6 में से 3 गए तो 330 प्लस पी बच गया। अब इसको किससे विभाजित करेंगे? 13 से विभाजित करेंगे तो यहाँ पे 33 है तो 13 दूनी 26 और 4 और यहाँ पे कितना 4 और 3 70 हो जाएगा। यहाँ पे 70 को 13 से डिवाइड करेंगे, 13 पंजे 65, रिमाइंडर क्या बच गया? यहाँ पे रिमाइंडर बच गया, यहाँ पे आर बराबर रिमाइंडर लिख लेते हैं 5 बच गए यहाँ पे, 5 प्लस पी हो गया। अब 13 से विभाजित करना अपन को, 13 से विभाजित करना है तो यहाँ पे p की वैल्यू क्या होना चाहिए? जो 13 से कट जाए, अगर 8 होगी, यहाँ पे p की वैल्यू अगर 8 होगी तो ये 13 से कंप्लीट विभाजित हो जाएगा। तो 13 से कंप्लीट विभाजित हो जाएगा तो ऑप्शन में क्या आ रहा? ये ऑप्शन ये सही हो गया अपना। तो इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर देखते हैं यहाँ पे 26वां, क्वेश्चन नंबर 26वां। यदि क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है यदि 3 अंकीय संख्या को क्या कर रहा? 3 अंकीय संख्या को दोहराकर एक 6 अंकीय संख्या बनाई जाती है। एक 6 अंकीय संख्या क्या बनाई जाती है? एक 6 अंकीय संख्या बनाते हैं जैसे क्या हो रहा? जैसे 239 है, इसका रिपीटेशन हो रहा 239, ऐसी कोई संख्या बनाई गई, ये संख्या बनाएगी तो परिणामी क्वेश्चन कह रहा परिणामी संख्या किससे विभाजित होगी? परिणामी संख्या किससे विभाजित होगी? किससे विभाजित होगी? ये क्वेश्चन कह रहा विभाजित होगी, किससे विभाजित होगी? ऑप्शन दे रखे तो केवल ओनली 7 से होगी क्या? बी ऑप्शन ओनली 11 से होगी क्या? और सी ऑप्शन है ओनली 13 से होगी क्या? और डी ऑप्शन है ये 1001। तो अपन ने देखा कि यदि क्वेश्चन क्या था 3 अंकीय संख्या को दोहराकर एक 6 अंकीय संख्या बनाते हैं जैसे 239 परिणामी संख्या किससे विभाजित होगी, ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि अपन ने नोट में पढ़ा था यदि 3 अंकीय संख्या को दोहराकर एक 6 अंकीय संख्या बनाई जाती है तो 1001 का मल्टीपल होगी, यानी संख्या क्या होगी? दोहराकर लिखते हैं तो उसको क्या 239 है, 239 ये इसको एबीसी इंटू 1001 का मल्टीपल होगी, यानी एबीसी क्या होगी? 239 इंटू 1001। तो ये 1001 किसका मल्टीपल होता है? यहाँ पे
ये होता है 7 इंटू 11 इंटू 13, 13 का मल्टीपल होता है, यानी संख्या 7 से भी कटेगी, 13 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी, ऐसा लिख सकते हैं। अब ऑप्शन पे आते हैं अपन, ऑप्शन पे आते हैं तो ओनली 7 से कटेगी, 7 से तो कटेगी, लेकिन केवल शब्द आ गया यहाँ पे तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसी प्रकार बी ऑप्शन में भी ओनली आ रहा, तो एबीसी में ओनली आ रहा, तो ये अब तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे और डी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। अगर केवल शब्द नहीं आता तो अपने ये पूरे ऑप्शन सही थे, तो डी ऑप्शन हम यहाँ पे सही हो जाएगा। इस तरह से कर सकते हैं। अब अपन अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कितने हो गए थे? 26। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27वां क्वेश्चन क्या कहता, यदि 2 अंकीय संख्या, ये क्वेश्चन कहता यदि 2 अंकीय संख्या, 2 अंकीय संख्या है कोई भी ले लो, 2 अंकीय संख्या, 2 अंकीय संख्या को 3 बार, 2 अंकीय संख्या को 3 बार दोहरा कर लिखते हैं। यदि 2 अंकीय संख्या को 3 बार दोहरा कर एक क्या बनाई जाती है? 6 अंकीय संख्या बनाई जाती है। एक 6 अंकीय संख्या बनाई जाती है। क्या किया जाता है? यानी यदि 2 अंकीय संख्या को 3 बार दोहरा कर एक 6 अंकीय संख्या बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? एक 6 अंकीय संख्या बनाई जाती है। जैसे संख्या बनी है, क्या बनी? जैसे 19 है, 19 को 3 बार लिखा था, तो परिणामी संख्या किससे विभाजित होगी? ये क्वेश्चन कहता है परिणामी संख्या किसके द्वारा या किससे पूर्ण विभाजित होगी? पूर्ण लिख लेते हैं, पूर्ण विभाजित होगी। ये क्वेश्चन कह रहा, क्या कह रहा क्वेश्चन? यदि 2 अंकीय संख्या को 3 बार दोहराकर एक 6 अंकीय संख्या बनाई जाती है, जैसे 19, परिणामी संख्या किससे पूर्ण विभाजित होगी? तो ऑप्शन ए ऑप्शन में लिखते हैं अपन ओनली 3 से, बी ऑप्शन है ओनली 7 से, और सी ऑप्शन ले लेते हैं यहाँ पे ओनली क्या लेते हैं? 13 से, और यहाँ पे क्या नाम से डी ऑप्शन लेते हैं ओनली क्या लेते हैं यहाँ पे? 37 ले लेते हैं, और ई ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 101 ये वाली संख्या है। तो अपन यदि 2 अंकीय संख्या को 3 बार दोहरा कर 6 अंकीय संख्या बनाई जाती है, तो अपने पिछले नोट में पढ़ा था कि यदि 2 अंकीय संख्या को दोहरा कर 3 अंकीय संख्या बनाई जाती है, यानी ए बी 3 बार आएगा, तो उसको किसका मल्टीपल होगी? 101 का मल्टीपल होगी। तो संख्या क्या दे रखी है? 19, ये 19, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 19 इंटू 101 का मल्टीपल होगी। 101 किसका मल्टीपल होता है? ये होता है। ये किसका मल्टीपल होता है? ये 3 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 37 का मल्टीपल होता है, यानी संख्या 3 और 7 13 37 से कटेगी। तो यहाँ पे अपन एक चीज देखते हैं, ए ऑप्शन में देखते हैं, ए ऑप्शन में तो यहाँ पे ओनली शब्द आ रहा सभी में। अगर ओनली नहीं आता तो पूरे ऑप्शन सही हो जाते, तो अपना ए ऑप्शन ही सही होगा यहाँ पे, क्योंकि इसमें पूरा दे रखा। अगर ओनली नहीं होता तो सभी ऑप्शन सही हो जाते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 28 कहता है, जो कि सीपीओ 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा? यदि संख्या दे रहा कि यदि संख्या, कोई भी संख्या, यदि संख्या या 6 अंकीय संख्या दे रहा कि, चलो 6 अंकीय संख्या लिख लेते। यदि 6 अंकीय संख्या दे रखी, 6 अंकीय संख्या दे रखी यहाँ पे 5 4 7 XYZ ये संख्या है। यदि 6 अंकीय संख्या 5 4 7 XYZ ये है, तो ये क्या नाम से? यदि 6 अंकीय संख्या 547 है XYZ है, जो किससे विभाजित है? जो किससे विभाजित है? जो 7,11,13 से विभाजित है, पूर्ण विभाजित है, ऐसा लिख रखा है क्वेश्चन में। यदि 6 अंकीय संख्या 547 XYZ है, जो 7 11 13 से पूर्ण विभाजित है, तो क्या याद करना? x प्लस जेड अपॉन वाई का मान ज्ञात करें। ये क्वेश्चन कह रहा है, ज्ञात करें, ऐसा क्वेश्चन कह रहा। यहाँ पे ऑप्शन दे रखे, ऑप्शन ए ऑप्शन में 3 है, बी ऑप्शन में 4 और सी ऑप्शन में 5 और डी ऑप्शन में 8, कुछ भी ले लो, एक ऑप्शन सही होना चाहिए। तो यहाँ पे अब अपन क्वेश्चन क्या कह रहा? यदि 6 अंकीय संख्या 547 XYZ है, जो 7 11 13 से पूर्णतः विभाजित है, तो संख्या क्या दे रखी? 547 XYZ ये दे रखी संख्या किससे विभाजित है? यानी 7 इंटू 7 11 13, यानी 7 का मल्टीपल होगी, 11 का मल्टीपल 13 का मल्टीपल होता है। इसका मल्टीपल क्या होता है?
यहाँ पे अपन ने इसका मल्टीपल देखा कि इसका होता है 1001, 1001 से कटेगी। तो 1001 से कब कटते हैं, यानी संख्या 3 अंकीय संख्या होती है उसको दोहराकर अगर लिखा जाता है, 3 अंकीय संख्या को दोहराकर एक 6 अंकीय संख्या बनाई जाती है, तब 1001 का मल्टीपल होता है। यानी ये संख्या अपन दोहराकर लिखी हुई संख्या होना चाहिए। तो यहाँ पे दोहराकर लिखी हुई संख्या होना चाहिए, तो x की वैल्यू यहाँ पे 5 होना चाहिए और y की वैल्यू यहाँ पे 4 होना चाहिए, z की वैल्यू यहाँ पे 7 होना चाहिए और x y z की वैल्यू अपन को पता है, तो x प्लस जेड अपॉन y की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, x प्लस जेड अपॉन y की वैल्यू निकाल लेंगे अपन डायरेक्ट। तो x क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 और z यहाँ पे 7 और y की वैल्यू 4 आ जाएगी, 4 और बराबर 12/4 हो जाएगा, यानी इन दोनों से ये कट जाएगा, 3 आंसर आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में सही है। तो इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं अपन। कंटिन्यू।